बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में, एक नई रेमेडी के साथ। वीवर आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आलू पकाने का कौन सा तरीका सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। वीवर रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर्बाद पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलू का शुमार ऐसी सब्जियों में होता है जो अरब व अजम में हर जगह मौजूद है। शाम, मिस्र समेत खलीजी मालिक में हर जगह आलू खाया जाता है। इसका शुमार दुनिया की मशहूर सब्जियों में होता है। ये अपने ग़िज़ाई अनासर की वजह से भी बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन माहिरीन सेहत आलू से पहुँचने वाले नुकसानात के बारे में भी मुतनब्बे करते हैं। अलअरबिया.नेट में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक आलू भूख को मिटाने की खसूसियत रखता है। आलू से इंसानी जिस्म की ज़रूरियात पूरी होती हैं। अलबत्ता आलू के दिल की बीमारियों और मोटापे समेत दीगर अमराज में किरदार पर कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। साइंसदानों ने वजाहत की है कि यह आलू के पकाने पर मुनहसर है। इसके पकाने के तरीके से इसमें कैलोरी का इजाफा होता है। तले हुए आलू में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जबकि भुने हुए आलू खाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आलू को भूनने के लिए तपिश का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रवायती गैस में हो या बिजली के तंदूर में। इस तरीक़ाकार में कोई तेल या ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती जो आलू में कैलोरीज बढ़ाने का सबब बने। भुने हुए आलू में मौजूद फाइबर आंतों की सेहत के लिए मुफीद होता है, इसलिए सेहत के लिए भुना हुआ आलू बेहतरीन होता है। दर हकीकत खाना पकाने में आलू बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं और ये चिकन या गोश्त के पकवान के साथ भी खाए जा सकते हैं। आलू सब्जियों के निशास्ते पर मुश्तमिल है जो भूख ख़त्म होने का एहसास दिलाता है। यह ग़िज़ाई अनासर से भी माला माल होता है। आलू में काफ़ी मिकदार में प्रोटीन होता है जो अच्छे मेयार के अमीनो एसिड से माला माल होता है। आलू में सोडियम और पोटाशियम के मतवाज़िन तनासब होता है। इसमें केले के मुकाबले में ज़्यादा पोटाशियम भी होता है। भुने हुए आलू में मौजूद फाइबर आंतों की सेहत के लिए मुफीद होता है। आलू की जिल्द में मादनियात और कैल्शियम भी होता है, लेकिन अगर इनकी जिल्द खानी हो तो इसे अच्छी तरह से धोएं। कम कार्बोहाइड्रेट और चर्बी से पाक ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में आलू भून कर इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़ियादत के मरीज़ों के लिए आलू खाना मुनासिब नहीं है। आमतौर पर कहा जाता है कि आलू में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसका मतलब है कि वह ब्लड शुगर की सतह को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। लिहाजा ज़ियादत के मरीज़ों के लिए आलू खाना मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि इनको खाने से परहेज़ करें। माहिरीन फ़्रेंच फ्राइज़ ना खाने का मशवरा देते हैं क्योंकि कढ़ाई में तेल के बाद इसे चर्बी के अज्जा से बचाना मुश्किल होता है। अलबत्ता आलू उबाल कर या भून कर खाए जा सकते हैं। आखिर में सेहत आमा के माहिर सवाती पाथवाल का कहना है कि आलू फितरती तौर पर तले होते हैं। इसकी कीमियाई तरकीब तलने के बाद तब्दील हो जाती है, लिहाजा उबले हुए आलू को ज़ियादत के मरीज़ एतदाल में खा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर पाथवाल ने वजाहत करते हुए कहा कि टेनिस बॉल के साइज़ का आलू दिन में एक बार खाया जाना चाहिए, चाहे किसी शख्स को ज़ियादत हो या अच्छी सेहत का हामिल हो। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर्बाद पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।